तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने एक बार फिर जियो न्यूज़ पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा कि अमेरिका सुपर पावर है और हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं। जियो न्यूज़ ने शहबाज गिल का बयान सियाको सबाक के साथ नशर किया, लेकिन शहबाज गिल ने जियो न्यूज़ की स्क्रीन देखे बगैर गलत बयानी का इल्ज़ाम लगा दिया। जियो न्यूज़ ने शहबाज गिल की ये बात भी नशर की थी कि अमेरिका से ऐसी दोस्ती चाहते हैं जैसी भाभी और नंद आपस में चाहते हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है, हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसे चाहते हैं जैसे दोस्त दोस्ती चाहते हैं, जैसे भाभी और नंद आपस में दोस्ती चाहती हैं, जैसे जेठानी और दरानी आपस में दोस्ती चाहती हैं, हम वैसे दोस्ती चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान हुकूमत के आखिरी साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की 12 पॉइंट्स तनज़्ज़ुली हुई। इमरान खान हुकूमत के पौने 4 साल में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 18 पॉइंट्स नीचे आया। इमरान खान हुकूमत को प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर का शर्मनाक खिताब मिला। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान ने जमहूरियत को बुरी तरह मुतासिर किया। मौजूदा हुकूमत प्रेस और इजहार राय की आज़ादी के लिए पूरी तरह पुराज़्म है। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अपने ख़ानदान में इख्तलाफात से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। कहा उनके ख़ानदान में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे, मुँह की खाएंगे। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि घरों में इख्तलाफात मामूल का हिस्सा है। शुजात हुसैन ने गुजरात में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमारे ख़ानदान में इख्तलाफात की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जो लोग सियासी तौर पर हमारे ख़ानदान में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हम जालिमों का साथ नहीं देंगे। हमसे जो भी गलती होगी हम उसका अजाला करेंगे। इदारों के हक में काफ़ी बयानात दिए जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इनको फजूल कहकर रद्द करते थे। गालम गलोच के कल्चर को ख़त्म करना चाहिए। मेरे बाल नहीं हुए तो इंशाअल्लाह भी नहीं होंगे। कहने वाले जो मर्जी कहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कहने वाला भी और हमें बुलाने वाला भी जो है वो नुकसान कर। तकरीब से खिताब में चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के लिए दर्द दिल रखने वाले हैं। घरों में इख्तलाफात मामूल का हिस्सा हैं। हम पहले भी एक थे और आज भी इकट्ठे हैं। जिन ओहदों और वजारतों में इज्जत ना हो उनके करीब नहीं जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो मुल्क के लिए किया है, जो इस कौम के लिए किया है, जो वो दर्द रखते हैं, उनकी सोच ये है, इसलिए उन्होंने ये जो खत्म नबूवत की जो अथॉरिटी बनाई थी। जंग में दीवार गिरने से 2 भाई और 1 बहन जाम बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक बस्ती अब्बासपुर में घर में फर्श के लिए मिट्टी डाली जा रही थी, जिसके बायस घर की दीवार मुल्हका झोंपड़ी के ऊपर गिर गई। लाहौर पुलिस ने ईद पर वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 98 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर भी 37 अफराद को धर लिया गया। बिलाल सिद्दीक के मुताबिक ईद तातीलात में वन व्हीलिंग हवाई फायरिंग के खिलाफ खुसूसी टीम्स तश्कील दी गई हैं। मौसम से मुताल्लिक़ खबर यह कि कराची में 9 मई तक मौसम गर्म मरतूब रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि बालाई सिंध में 7 मई से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा सकता है। मई के वस्त तक कराची में हीट वेव का इम्कान नहीं है। इससे मुताल्लिक़ अहवाल देंगी उनीबा ज़मीर शाह। ईद के दिनों में मौसम को जानना कुछ यूँ ज़रूरी है कि इन दिनों में हम काफ़ी हैवी पहनावे पहनते हैं, मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ईद के बाद भी क्योंकि दावतें चल रही होती हैं तो मौसम जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह के मलबूसात का इंतखाब करें, मौसम कैसा होगा। तो हम आपको बताते चलें कि 8 या 9 मई तक कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। समंदरी हवाएँ चलती रहेंगी, क्योंकि समंदरी हवाएँ चलने की वजह से हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा मरतूब मौसम रहेगा, यानी थोड़ा बहुत आपको पसीना ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अगर हम बलाई सिंध की बात करें तो बलाई सिंध में एक दफ़ा फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद रह सकता है। एक और एक्टिविटी होने वाली है, वो है खलीज बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है। एक साइक्लोनिक एक्टिविटी हम कह सकते हैं। 7 या 8 मई को एक लो प्रेशर एरिया बनेगा जो बाद में साइक्लोन भी बन सकता है। साइक्लोन बनने की सूरत में उसका जो रुख बताया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश या म्यांमार की जानिब होगा। पाकिस्तान के साहिली इलाकों से साइक्लोन्स को कोई खतरा नहीं होगा। जी।
पाराचीनार शहर और देहाती इलाकों में तूफानी बारिश के बाद खड़ी फसलें और बागात तबाह, जबकि जगह जगह कच्चे मकानात गिरने की इत्तलात मिल रही हैं। अस्पताल के करीब अद्वियात की मार्केट में पानी दाखिल होने से भारी नुकसान हुआ है। तफसीलात बताएंगे अली अफजल। कबायली इलाके पाराचीनार में तूफानी बादल के बायस वसी पैमाने पर नुकसान हुआ है। कड़ी फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि कच्चे मकानात जगह जगह गिरने की इत्तलात मिली हैं। रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज गुलाम रजा का कहना है कि पाराचीनार अस्पताल के सामने मेडिसिन मार्केट में पानी दाखिल हो गया है, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है और रेस्क्यू 1122 की जानिब से गुज़िश्ता 10 घंटों से इमदादी कार्रवाई जारी हैं, जबकि ज़िली इंतज़ामिया भी जगह जगह इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों का कहना है कि इंसानी जानों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं और रेस्क्यू की टीमें जगह जगह पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पेशावर में ईद उल फितर पर चटखानेदार खानों से लुत्फानंदोज होने के बाद शहरी ठंडे मशरूबात और आइसक्रीम की दुकानों का रुख कर रहे हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, ईदी मिल गई, सबसे मिल लिया, चटखानेदार खाने भी खा लिए। अब बात आ गई है कुछ मीठा खाने की। इस वक्त मैं पेशावर के पलूसे रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में आइसक्रीम और ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स लगे हुए हैं। शहरी जोक तर जोक यहाँ पर आ रहे हैं और कोई जो है गुड़ का शरबत पीकर अपनी तवानाई बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई आलू बुखारे का शरबत पी रहा है। इसी तरह बच्चों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है और आइसक्रीम खाकर जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कोई रिक्शों में आ रहे हैं, कोई गाड़ियों में, तो कोई अपने मोटरसाइकिल्स के जरिए जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड शहरी और पूरे जोशो खरोश के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मना रहे हैं। जी।